किसान साथियों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन एक बार फिर से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच एक खबर परेशान करने वाली, हैरान करने वाली आती है कि खरौली बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन में एक 22 साल के युवा किसान की मृत्यु हो गई है और इस युवा किसान की मृत्यु पुलिस की तरफ से कार्रवाई में हुई है। इस किसान का नाम शोभाकरण सिंह बताया जा रहा है। इस किसान की बॉडी पिछले 3 दिनों से हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। इसके परिजन सरकार से मांग कर रहे हैं कि शोभाकरण की मृत्यु के जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। तब जाकर के हम शोभाकरण की बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे। और सरकार कह रही है कि हम शोभाकरण की परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन शोभाकरण के परिजन इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनकी यही मांग है कि शोभाकरण की मृत्यु जिन पुलिसकर्मियों के, जिन अधिकारियों के वजह से हुई है उनको सज़ा दी जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी बात हम बाद में करेंगे। किसान साथियों, आप पहले शोभाकरण के परिजनों का बयान सुनिए और जो किसान नेता शोभाकरण की अंतिम क्रिया को लेकर बयान दे रहे हैं वह भी सुनिए। सन 2018 तक उसने 10वीं की पढ़ाई की। उसके बाद वो खेती के साथ वो पशुपालन भी अच्छा था। वो किसानी संघर्ष में जो अभी लगा है इसमें 13-30 से कंटिन्यू लगातार जो पहले चला है उसमें उसने तकरीबन 10 महीने लगातार वो निभाई थी सेवा अपनी। वो बहुत ही शांत स्वभाव का, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, 2 बहनों का एक भाई इकलौता बेटा था। ठीक है, उसके पिताजी थोड़े सुधार ने, उसकी बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी है, छोटी अनमेरिड है, जो परिवार में कल ही बहुत थोड़ी जमीन है। उसका गुजारा उसके घर से या दूर से पशुपालक से ही चल रहा था, जो कि गंदी सरकार ने उसको पैसा दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। वो तो हमारा मुद्दा ही नहीं है। या तो पैसा हमसे ले ले, हम जमीन बेच के दे देंगे, हमारा बच्चा दे दो हमको। ठीक है, हमारी जो मेन मुद्दा है, हमारा बच्चा, मेरा 22 साल का मेरा बेटा मरा है, उनको उनको जेल में करो, पैसा हमसे और ले लो, हम मुद्दे से उनकी नौकरी और जो 1 करोड़ का चेक वापस कर रहे हैं अपने परिवार की सहमति के साथ और रहते उनकी सहमति। हमको ना पैसा चाहिए ना नौकरी चाहिए। तो वो लड़के खेतों में भी बिखरेंगे। तो वहाँ पे इतनी जोर से फिर मतलब शेलिंग हुई, इतने जोर से वो गोले फेंके गए। वहाँ पे तो मुझे ये पता चला है कि सैकड़ों गोले फेंके गए हैं। गोले फेंकना और अलग बात है, और गोले फेंकने के साथ साथ वहाँ पे सीधी गोलियाँ चलाई गई। अरे भाई, कौन सा तरीका ये है? हमारे वो भी मान लेते हैं आपने वो कर लिया, करने वाला नहीं है। आप हमारे लोगों के ऊपर जो आपने जहाँ बैरिकेडिंग की है, हमारा प्रयास है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाएं। आप नहीं जाने देना चाह रहे हो, अलग बात है। लेकिन उसके आगे जाकर हमारे एक युवा को शहीद करने के बाद जहाँ पे हमारे ट्रैक्टर्स खड़े हैं, उन ट्रैक्टरों के को आकर वहाँ पे तोड़ा गया, और इस तरीके से तोड़ा गया। वहाँ पे एक की वीडियो नजर आ रही है जो हमारे ट्रैक्टरों पे लगे हुए झंडों को खींच कर पाड़ रहा है और थप्पियां मार रहा है पट्टों के ऊपर। जो ऐसा आदमी कर रहा है, इसका मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो हमारा शहीद हुआ है और उन्होंने बहुत गलत तरीके से हमारे उस लड़के को गोली मारी है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अगर हम आज मुकदमा नहीं दर्ज करवाए, उन्होंने बाप ने, उनके चाचा ने, परिवार ने ये कहा है कि ये अब हमारा नहीं रहा, ये देश का बन चुका है, देश के किसानों का बन चुका है। किसान जैसा फैसला लेना चाहते हैं वैसा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम उतनी देर तक ये जो राशि है ये हम रिसीव नहीं करेंगे जितनी देर तक इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाए। किसान साथियों, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या शोभाकरण के परिवार वालों को शोभाकरण की अंतिम संस्कार की क्रिया कर देनी चाहिए? सरकार जो 1 करोड़ रुपए और उसके परिजन यानी उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की बात कह रही है, यह सरकारी बात शोभाकरण के परिवार वालों को मान लेनी चाहिए? या फिर जो शोभाकरण के परिवार वाले कह रहे हैं कि शोभाकरण की मृत्यु जिन अधिकारियों के वजह से हुई है उनको
सज़ा होनी चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।